बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो ये देखिए, जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिए का जो मरकज़ है, वहाँ की ये सज्जी का एक छोटा सा एक समझें रेस्टोरेंट है। बाहर ये लोग सब्जियाँ बनाते हैं, लेकिन इसकी सज्जी चिकन की और मछली की सज्जी फ़िश सज्जी जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी है। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं। जहां मैं रहती हूं इस्लामाबाद में, मुझे इस्लामाबाद आए हुए 1 साल हुआ है। इससे पहले मैं कराची में रहती थी, वहीं से वीडियोस अपलोड करती थी। तो ये देखिए, ये है G15। ये एयरपोर्ट से काफ़ी करीब है, लेकिन मेन इस्लामाबाद ब्लू एरिया वगैरह से ये काफ़ी दूर है, 1 घंटे की ड्राइव है। तो हम यहाँ पर जब नए नए शिफ्ट हुए तो मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, गोश्त वगैरह के सिलसिले में, कि कहाँ से लिया जाए, कहाँ से कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चलता चला गया कि इस एरिए में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं खाने पीने की। तो ये देखिए, ये है बहुत ही अच्छी सब्ज़ी की और फ्रूट्स की छोटी सी दुकान। यहाँ से बहुत फ्रेश सब्ज़ियाँ और फल मिल जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ बेसमेंट में। ये मार्ट 1 का बेसमेंट है। यहाँ पे बहुत अच्छा गोश्त अवेलेबल है, चिकन, मटन, बीफ, चाँपें, जैसा भी आप बनवाएं वो सारा आपको मिल जाएगा आपकी पसंद का। तो ये मैं आ गई हूँ नीचे ग्रॉसरी यूटिलिटी स्टोर में। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, शैम्पूज़, क्रीम्स, एवरीथिंग। सारा ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है, सारी चीज़ें काफ़ी फ़्रेश हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये यूटिलिटी स्टोर मिला, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई। एक छोटा सा सेक्शन है बर्तनों का, और आप ये देख रहे होंगे कि कितने अच्छे नए ज़माने के बर्तन यहाँ अवेलेबल हैं, जो मुझे अपने कुकिंग चैनल के लिए चाहिए होते हैं, और मैं यहीं से बाई करती हूँ सारी ज़रूरत की चीज़ें। चॉकलेट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, फ़्रेश। यहाँ पे सारी कैंडीज़ वगैरह अवेलेबल हैं। तो मेरा छोटा बेटा यहाँ के बहुत खुश होता है। अब मैं आ गई हूँ बाहर, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का इलाका सारा। ये है राहत बेकरी, जो इस्लामाबाद की बहुत मशहूर बेकरी है। एक तहज़ीब है और एक राहत है। राहत की एक ब्रांच G15 में है। बहुत ही अच्छे फ्रेश केक्स रखे हुए हैं। आप जब भी आएंगे आपको हर चीज़ फ्रेश मिलेगी। तो इसलिए मुझे ये बेकरी बहुत पसंद है। क्वालिटी यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ की सैलड बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट। और सैंडविचेस, सारे स्नैक्स यहाँ अवेलेबल हैं, और सारे फ्रेश होते हैं। जब भी आप आएंगे आपको फ्रेश मिलेंगे हर चीज़। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हैं डिफरेंट केक्स, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। पेस्ट्रीज़ की, डोनट्स की, पॉन्ड केक्स, बिस्किट्स, और डबल रोटी भी यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। बहुत अच्छा उसका फ्लेवर होता है, और टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं आ गई हूँ राहत बेकरी से बाहर, और मैंने सोचा आपको बाहर का इलाका भी दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये मेन गेट है। जम्मू कश्मीर सोसाइटी कहलाती है ये। इसके अंदर G15, G16 सेक्टर्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये हैं ज़रकौन हाइट्स। काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं ये, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ।
तो मैंने सोचा मैं अपने बेटे का आपको स्कूल भी दिखा दूं, जो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तकरीबन 15 मिनट्स की वॉक है, लेकिन मैं टैक्सी में आती हूँ इसको लेने। तो ये देखिए बीकन हाउस। मैं माज़रत चाहती हूँ, रोड टूटी हुई है इसलिए वीडियो थोड़ी हिल रही है, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। तो रात हो गई है, अब मैं जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट में जो तरनौल पर है और जीटी रोड पर है, लेकिन वहाँ के चपली कबाब और बारबेक्यू कढ़ाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है उनका। मेरा बेटा आया हुआ था तो मैंने उसको सोचा क्यों ना आज डिनर कराया जाए। तो ये हम बाहर आ गए सोसाइटी से और अब ये हम जीटी रोड पर जा रहे हैं। तो ये आ गया है जनान रेस्टोरेंट। बीफ पुलाव यहाँ का बहुत मशहूर पुलाव है, लोग दूर दूर से खाने आते हैं। इससे आगे मलंग जान है, वो भी अपने बीफ पुलाव और कबाब की वजह से बहुत मशहूर है। तो यहाँ हम पार्क करेंगे गाड़ी और फिर रेस्टोरेंट में जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी डिलीशियस मज़ेदार से चीज़ें बन रही हैं, खाने बन रहे हैं। फ़िश बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्राइड फ़िश की। और ये है सज्जी, यहाँ की ट्रेडिशनल डिश जो बहुत ही मुख्तलिफ़ है कराची की सज्जी से। ये सज्जी बहुत जूसी और बहुत ही टेस्टी होती है और मुझे काफ़ी पसंद है। कराची में मैंने टेस्ट किया जब भी सज्जी का, तो वो थोड़ी सी खुश्क होती है, लेकिन इस सज्जी का जो जायका है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत जूसी और बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। और फ्रेश मिलती है यहाँ पर। तो ये बन रहे हैं चपली कबाब, जो कराची में अवेलेबल नहीं हुए कभी भी। तो मैं जब भी इस्लामाबाद आती थी कराची से, अब तो हम यहीं शिफ्ट हो गए, तो मैं चपली कबाब ज़रूर खाती थी। मुझे यहाँ के चपली कबाब बहुत मज़े के लगते हैं। आप कहीं भी चले जाएं किसी भी इलाके में, चपली कबाब बहुत टेस्टी आपको मिलेंगे। उनका जायका बिल्कुल ओरिजिनल होता है। चिकन कढ़ाई, मटन टिक्का, मटन कढ़ाई बहुत यहाँ की मज़ेदार सी डिशेस हैं, स्पेशल डिशेस हैं। फ्रेश गोश्त को काट के ये बनाते हैं। तो ये देखिए दुम्बे का रोश है। शुरू शुरू में मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो ये बहुत ही मुझे मज़े का लगा और मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। तो ये बन रही है कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मटन कढ़ाई बन रही है, देखिए कितनी सारी मटन कढ़ाई बन रही है, या शायद ये दुम्बे की कढ़ाई है। तो ये देखिए मैंने जो ऑर्डर किया था रोश, दुम्बे का, चपली कबाब और गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां। ये देखिए कि थोड़ी सी मोटी रोटी होती है, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया, टेस्ट किया तो बहुत मुझे अच्छी लगी। बहुत गरम, बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको उसके शोरबे के साथ खाया जाए रोश के, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।